भजन के सम्राट हैं, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी बहुत सालों से, आधे दशक से वो भजन गा रहे। अब नाम क्या लूं आपको, उसको पता है। तो उन्होंने कहानी सुनाई कि बड़ी अच्छी कहानी है समझने के लिए। ये एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं आपके भीतर कहाँ कहाँ हूँ। बोले मतलब? बोले प्रभु मैं आपके भीतर कहाँ कहाँ हूँ। बोले ये सवाल क्यों? बोले नहीं जवाब चाहिए। बोले कहा तुम मेरे भीतर हर जगह हो, तो मेरे हृदय में हो, मेरे नेत्रों में हो, मेरे ललाट पे हो, मेरे तिलक की छाप में हो, मेरे मयूर पंख में हो, मेरी गौओं में हो, मेरे माखन में हो, मेरे अंग वस्त्र में हो, मेरी करधनी में हो, हर जगह। और मुस्कुराने लगे श्री कृष्ण। फिर राधा जी ने बहुत रहस्यमय तरीके से पूछा कि मैं आपके भीतर कहाँ नहीं। और मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण अचानक से गंभीर हो गए, चुप हो गए। जुबान जैसे उनकी जिह्वा, उनकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई। एक क्षण का विराम लिया, फिर बड़ी मुश्किल से बोले कि राधा तुम मेरे भाग्य में नहीं हो, तुम मेरे भाग्य में नहीं हो। राधा हैरान बोली कैसी बात करते हैं आप? तो प्रभु हैं, लोग आपको भगवान समझते हैं, आप मेरा भाग्य नहीं देख सकते। अब यहां पर अवतारी श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा नहीं राधा, मैं तुम्हारा भाग्य नहीं लिख सकता। तुम्हारा भाग्य या तो तुम लिख सकती हो या फिर सदगुरु लिख सकता है। और जो लिख दिया उसको मिटाना भी मेरे बस में नहीं है, सिर्फ गुरु के बस में है। मैं गुरु नहीं हूं। तो गुरु को तो समझा नहीं, न अवतारों को समझा, परमेश्वर को समझा, कुछ नहीं समझा, पता ही नहीं। मेरे बाद मेरी बातें इकट्ठा करोगे तो नया दर्शन प्रकट होगा और ये नया धर्म बन सकता है। अभी तो मैंने खोला नहीं है। संतमत में बहुत जरा सा जितना लिखा है, मैं तो उसके आगे निकल आया। जिसको थोड़ा सा भी अभ्यास है उसको खलबली मच गई। जो परसों मैंने खोल दिया, अभी तो तैयार हो खोलने के लिए, लेकिन अब ऐसे नहीं खोलूंगा, क्योंकि अभी ये नकल मार करके ये भाषा देते हैं 5 दिन के बाद में, उसके पहले तो कभी बोला नहीं। अरे अभी तो महासुंदर का गलियारा वो तो पूरा बाकी है, अभी और भी बहुत विश्वास है। ये तो 5 ब्रह्म होते। मैंने तो बता दिया कि ये पिंड लोक है, चलो अब बताओ। अभी तो पिंड गायब हो गया, ये कौन सा पिंड आ गया? इतना वेद खोल दिया, बता दिए वहां पे 5 लोग हैं, 5 के मालिक वहां पर 5 ब्रह्म है। अभी तो आपको एक ही ब्रह्म पता था, ये 5 ब्रह्म आपको पता ही नहीं। अरे आपको 16 पुत्रों में से 4 के तो नाम पता है, 11 के नाम जानते हो? नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। अभ्यास करते तो सब मालूम हो जाते, क्योंकि 4 से ये 16 के सब रास्ते पर खुल जाते। ये 5 नाम से, एक मालिक के और 4 धनियों के, इससे सब खुल जाता है। ये तो जैसे कि जूते का फीता बांधते हो ऐसे, और ऐसे छोड़ फंसा देते हो और करना कुछ नहीं, 2 सिर वो खींचते और खुल जाता है। इसी तरह से ये 5 नाम है, ये 5 नाम को आप थाम लोगे तो पूरा भेद खुल जाएगा, पूरा भेद खुल जाएगा। तो 57 बार फंस गए, मेरा मतलब क्या है? देखो, आज से न तो घृणा करो, न क्रोध करो, न नाराजगी, सब छोड़ दो, न नुक्ताचीनी करो। आप किसी को नहीं जानते, जाने क्या न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आप किसी को क्या समझो, क्या निकल जाए, और उसका क्या लगाव हो उस मालिक से मालूम नहीं। आप तो उल्टे पड़ जाओगे। आप तो समझोगे अभी, जैसे सच्ची बात यह है कि मैं कहीं पे जा रहा था, एक विवाद हुआ,
तो कुछ लोग दबंग लोग, एक छोटा सा गांव का शायद कुम्हार था या मोची था, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, विवाद के समय मुझे मेरे सामने विवाद हो रहा था, तो बोले कि दबंग लोगों ने उसको बहुत कुछ, उसने प्रार्थना कर दी कि भाई साहब यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए, तो उसको बहुत पीट दिया। बोले कि भाई आप ठीक नहीं करे, बोले क्या करो, जाओ पुलिस में जाओगे, कंप्लेन करोगे, करो। तो उसने कहा कि आप रुकेंगे तो मैं अपने बेटे को बुला दूं। बोले बुलाओ अपने बेटे को, हम लोग खड़े। इतना तो मैंने सुना था, उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। बाद में कोराम मच गया, मालूम पड़ा कि उसका बेटा IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है। उसने अपने बेटे को प्यार से फोन कर दिया, बता दिया कि ये कुछ लोग बैठे हैं, ये तुमसे मिलना चाहते हैं। बेटा दूर था, बोले कुछ नहीं, अभी बेटे के दोस्त लोग आ रहे हैं, वो बात कर लेंगे। मालूम पड़ा कि प्रशासन पहुंच गया, उस जमीन की तो जमीन खिसक गई। बताते हैं कि आज तक वो बंद नहीं, इतने चार्जेस ठोक दिए। तो न जाने कौन सा सिरा कहां जाके मिल जाए तो चुप रहो। गलत सही के ठेकेदार आप बन करो, अपने काम से काम रखो, बस जाओगे। अपना ठिकाना नहीं, दूसरों को प्रवचन ज्ञान देना बंद कर दो। मैंने आपको क्या निर्देश दिया, ऐसी बातें बताओ जिससे प्रेमियों में भाव पैदा हो और गुरु की कीमत पता चले। इससे ज्यादा आपको जानने बताने की जरूरत नहीं, कि आप जानते ही नहीं। आप खुद अभी अज्ञानी हो, क्या सिखाओगे दूसरों? अरे प्रेम बताओ, सेवा बताओ, गुरु की महिमा बताओ, इससे ज्यादा क्या बता पाओगे? देखो हमा भाई ने कितनी अच्छी प्रार्थना सुनाई, परसों सुना था और आज सुना, मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया। अब इनको सोचता हूँ कि अपनी गाड़ी में बिठा दिया करें और जहाँ जाऊँ इनको लपेट के ले जाऊँ। लेकिन अब देखते हैं कितना मानते हैं। लेकिन ये बहुत गहरे प्रेमी है। गुरु महाराज व्यक्तिगत रूप से इनको जानते पहचानते बुलाते और मानते थे, इनको मामूली मत समझना, ये बड़े गहरे नहीं है। बहुत लोगों ने इनको अपनी तरफ बुलाया, खींचा, आकर्षित कर ना पाए, इनको ठसा गया इनके भीतर। तो इनको जब मिले तो प्रणाम करना बड़े आदर से। तो मैं भी इनको हमारा भाई कहता हूँ। सोचता हूँ कोई नामकरण करूँ तो करूँगा समय आने पे। इनको आदर से हमेशा देखो, जैसा दिखा दो सबको, जरा खड़े जाओ, इनको तो पहचान लो। बैठ जाओ। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हर किसी का सम्मान करो। अपमान करने का अधिकार आपको शत्रु का भी नहीं है। ऐसे तो शत्रुता का भाव रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपकी चिंता की दूसरा रखे तो यह आपकी चिंता का सबब है ही नहीं। दूसरा क्या करता है, मैं बार बार कहता हूं, अभी वो उसने कैसे कह दिया, अरे ऐसे कैसे कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई। तो ऐसा करो कि सत्संग के समय लगता है कि आपके कान में कुछ घुस गया है, या तो उसको निकाल के साफ करो या और बंदी कर दो, उससे कोई शब्द ही न जाए सत्संग के, आपको जो मर्जी करते रहो। अरे आपसे ये साफ साफ बता दिया गया कि आप अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हो। देखो मैं तो किसी के बारे में नहीं कहता, मैं जानता हूं कौन सच्चा कौन झूठा। मैं किसी की निंदा नहीं करता, किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, प्रेम सबसे करता हूं। संगत के जितने भी टुकड़े हैं, इन सबके जो भी मुखिया और जिम्मेदार है, सबसे मेरा प्रेम है। तो आज जी मिले तो मैं उनको बहुत स्नेह से उनका आलिंगन करूंगा। लेकिन अगर कोई ये कह देगा कि मैं गुरु महाराज हूं, तो मैं अपनी मर्यादा का ध्यान रखूंगा, अपने शब्दों के चयन का ध्यान रखूंगा और मैं कड़े शब्दों में कह दूंगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो सच नहीं, सच नहीं। गुरु महाराज को वेशभूषा बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो गुरु को पूजता है अपने आप उन्हीं की तरह हो जाता है। देखो मेरी न शक्ल न सूरत वैसी,
मेरी पहले की तस्वीर भी आप सबके पास है। अरे मैं ये थोड़ी पहनता था, मैं तो पैंट शर्ट पहनता था, जीन्स वीन्स पहनता था। बहुत सी तस्वीरें मिल जाएंगी। ये जो शॉर्ट पहनता था, मैं भी यही पहनता था। गुरु महाराज ने बोध तो करा दिया था कि देखो तुम कौन हो। तो ये तो सब व्यवस्था का अंग है। लेकिन जब उन्होंने मुझे काम चुपचाप सौंप दिया तो मैंने उठा दिया। अब मेरे सच्चे झूठे का बिठा दो सबको यहीं पर, चलो बात कर लेते हैं, यही सत्संग हो जाए। वो अपना बोले और मैं अपना बोलता हूं। चलो जो जहां पहुंचा वही मुझे पहुंचा दे अपने मंडलों में। तुमको मैं कहीं ना कहीं तो टांग ही दूंगा। मैं चाहता हूं कि वो कर्मों के जाल में न फंसे, ना आप फंसे। सब अपना काम करे। मैं तो गुरु ही नहीं हूं। मैं तो बार बार ऐलान करता हूं। देखो मैं तो ये ऊनी टोपी पहुंचता हूं, पहनता हूं। जब मैं विदेशों में जाता हूं तो लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं ह्यूस्टन में था, अभी की बात है करीब 20-25 दिन पहले, कि आपने एक वीडियो देखा होगा कि मैं एक पार्क में टहल रहा हूं, तो वहीं पे लड़के शोर मचा कर वही आया। एक गहरे रंग का लड़का, बाल छोटे छोटे से थे, आया, बोला अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने भी कहा वालेकुम अस्सलाम। बोला आपने नमस्कार क्यों नहीं किया? मैंने कहा नमस्कार की भाषा नमस्कार ही है, वो अस्सलाम वालेकुम, वो परमात्मा की जय तो कह रहा है। बोले आप उर्दू क्यों बोलते हो? मैंने कहा मैं हर भाषा बोलता हूँ। भाषा से क्या मतलब? भाषा किसी धर्म की विभूति थोड़ी। हमारे यहाँ देखो सल्तनत की बहुत सी बातें उसमें उर्दू हो, अरबी, फारसी सब है, लोगों को समझ में नहीं आती। ऐसे ऐसे अरबी और फारसी के शब्द हैं। तो पिछली देवों की किताब देखोगे तो उसमें तो, क्योंकि उसमें अरबी फारसी बहुत बढ़िया, मैं अभी भी बोल सकता हूँ, मुझे तो सब याद है, सब याद है। मैं थोड़ी कुछ बोलता आप भूल जाते हो। आप खुद को भूल गए, गुरु महाराज को भूल गए, प्रभु को भूल गए, मुझे भी भूल गए। लेकिन कोई ना कोई कशिश तो है ना, आपको खिंचाव अपना पर महसूस होता है, ये रिश्ता है। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। मैं कहता हूँ भजन में बैठो और आप जान लो खुद को, तो मुझे अपने आप पहचान जाओगे। फिर उसके बाद हफ्तों रोगे और फिर बोलोगे मिलना है, तो मैं कहूँगा अंतर में मिलो, बाहर क्या मिलो। ये बाहर आज आप बैठे हो, भविष्य में नहीं बैठ पाओगे। दूर से देखोगे कहीं पर, फिर आप तरसोगे, फिर बोलोगे कि अरे हम तो ऐसे बैठते थे, ऐसे जो कमरे में जाते थे और ऐसे बातें करते थे, ऐसे गप लगाते थे। जो अभी पल है उसको आंखों में जिंदा कर लो और जिंदगी पर धरोहर को सही सहेज के रखना। दैहिक नजदीकी बहुत समय नहीं रह पाती, क्योंकि ये सब घूम रहा है, समय के अधीन है। तो जो आज यहाँ है कल यहाँ होगा नहीं, यहाँ हो चला जाओ, ऐसे घूमता रहेगा। सरसों की पूंजी खत्म हुई जा रही है, उसको समझो, इसको समझो। ये देवी देवता अमर नहीं है, लेकिन हाँ जिन्होंने स्वयं का, जिनकी स्मृति रह गई और थोड़ा सा दिन शरीर की उपासना करके पहुंच गए, तो बहुत सारे जीवन के बाद भी पाया कि इनकी देहें तो हैं, तो उन्होंने लिख दिया फकीरों ने कि ये तो अमर है, अमर नहीं है। हाँ, इनकी उम्र आपसे बहुत 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 ज्यादा है, बहुत। इनके भोग भी बहुत ज्यादा हैं, अच्छे और बुरे दोनों। वहां भी बहुत झगड़े होते हैं, बहुत तनाव है वहां पर। यार तो तनाव आपके पास है ही नहीं। जब वहां सुनते नीचे गिर जाती हैं या ऊपर पहुंच जाती हैं, तो वहां भी कहते हैं ये मर गए। लिंग देह में और सूक्ष्म देह में, कारण देह में, वहां भी कहते हैं मर गए, शोक मनाते हैं।
जब नीचे चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, वो समझते हैं कि उनको परम धाम मिल गया, लेकिन परम धाम तो किसी को मिलता नहीं। इक्का दुक्का बिरला ही ऊपर जा पाता है, तो सब तो नीचे ही गिरते हैं। जैसे आप कहते हो कि वो कैलाशवासी हो गए, स्वर्गवासी, अरे जाके देखो कहाँ पड़े। कथा है समझने के लिए कि एक आतंकवादी था, तो आतंकवादी हमले में मारा गया, खुद को उड़ा दिया, फिदायीन था। उसके घर वालों को बड़ी चिंता हुई, तो एक भूत प्रेतों को सिद्ध करने वाला व्यक्ति था, तो उससे पूछा कि मुझे तो मिला सकते हो मेरे भाई से? हाँ हाँ, बात करा सकता हूँ। तो उसको आँख बंद किया, तो उसकी रूह आ गई। बोले कहाँ हो तुम? जन्नत में हो? बोले कहाँ हो पता नहीं, लेकिन बड़ा बहुत अद्भुत जगह है ये। बोले अच्छा, यहाँ पूरे हैं? बोले हाँ, यहाँ तो चारों तरफ बहुत सारी मोहतरमाएं हैं और बड़ी बड़ी इमारत है, बड़ा समंदर है। बोले अच्छा, तुम कहाँ हो अभी? बोले मैं तुम्हारे ही शहर में कुत्ता बन के घूम रहा हूँ। आपको तो पता नहीं है किस देश में चले जाओगे, और लिख देते हो स्वर्गवासी हो गए। कोई काम किया है कि स्वर्ग पहुंचो? स्वर्ग वैकुंठ का भोग तो बहुत दूर है। जिस तरह से आप जीवन जीते हो, मुझे बहुत चिंता पड़ती है। कमाई नाम की करनी थी और नाम भी न कमा पाए, ये भी गया वो भी गया, माया मिली नाम, ये तो बहुत घाटे कर सकता हूं। तो ये जो आपके लिए गुरु महाराज ने करवाया, ये लौकिक और पारलौकिक दोनों का रास्ता खुलेगा। ये देखो, यहाँ जरा सा बताया है, जब पूरा बता दूंगा तो चकित हो जाओगे, होश हो जाएंगे। मैं तो सब जानता हूं, लेकिन आप इसको जानने के लिए और भी तरह इसको जानने के लिए तैयार नहीं हो। खुद को पकाओ तो वेद खोलो, मुझे आप समझ ही नहीं पाए। काफी लोग आज शाम को चले जाएंगे और जो बचेंगे मुझसे कल तक चले जाएंगे। इसका रहस्य प्रेमियों से पूछ लेना, वो आपको समझा देंगे। गुरु महाराज का काम बहुत बड़ा है और इसके लिए अभी बहुत सफर बाकी है। पर एक बात जो मैं अपने विश्वास की कहता हूं, ये काम उन्हीं का है और वही करेंगे। हम तो सूरज की अनुपस्थिति में जरा सा तैयारी कर रहे हैं, सूरज उगे और हम अपने काम पे चले। गुरु कभी मरता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं। गुरु महाराज, गुरु महाराज और गुरु महाराज रहेंगे। इतनी जोर से चिल्ला करके बताओ कि जो मरा हुआ मान के बैठे या जो खुद बन के बैठे, उनकी पसीने छूट जाए। गुरु मर जाएगा तो फिर बेकार है ना, सब बेकार है। गुरु मरता है, गुरु गोविंद दो खड़े, गोविंद से बड़ा हमने गुरु को कहा। इतना कमजोर गुरु होता है ना, हमारा गुरु तो बहुत ताकतवर, यही असली गुरु, यही गुरु थे, यही गुरु है। और दही गुरु से अगर मुलाकात कम हो तो विस्तृत मत हुआ करो, मेरी सीमा है। अब आप सब तो मेरे हो गए, आपके दिलों में आश्रम बन गया। अब नई नई जगहों से, नई नई संगतों से मैं आश्रम बना लेना,
लेकिन बहुत नहीं, इक्का दुक्का बार जा पाऊंगा, इतना ही बहुत है मेरे लिए। आपको किसी ने कहा कि मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, समझ में तो उतना नहीं आता लेकिन अच्छी बहुत लगती है। यही अच्छी लग जाए तो बीच पड़ जाए तो काम हो जाए। अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि ये सच्ची है, इसलिए अच्छी लगती है। दिल से कहता हूं, कुछ कोई बनावट नहीं, कोई बनावट नहीं है, जैसा हूं वैसा हूं। अभी ये जब यज्ञ शुरू हुआ था तो चांदी की थी, अब ये अग्नि महाराज ने ऐसा चुंबन लिया कि ये सोने की हो गई। ये देखो, ये सुनहरी जैसी हो गई। ठीक है, जैसी है। किसी ने कहा इसको साफ कर देते, मैं छोड़ो जी, इतना फुर्सत थोड़ी है, इस क्या करना, दाढ़ी रखूं, बड़ा उसको छीन लूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वही रहूं, दाढ़ी चाहे जिस रंग की रहूं। ये तो बड़ा करिश्मा होता है। कभी सफेद से काली भी होने लगती है, फिर सफेद हो जाती है। ये किसी ने कहा तो बड़ी चमत्कारी के इसको काटो, गिरती है तो काली हो जाती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे अपने मालिक के चमत्कार पर भरोसा है, वो चमत्कार है क्योंकि वो रानी है, सबसे ऊंचा है, यही सच्चा है। और कोई मुझे गाली दे तो विचलित मत होना, क्योंकि मुझे जानता ही नहीं है। उसको कहना कि भाई साहब आपके साथ मैं भी उनको गाली दूंगा, जरा 4 सत्संग सुन लो, उसके बाद फिर हम लोग बैठते हैं यहीं पर, हम उनकी टांग खींचेंगे। अरे टांग देता ही नहीं मैं तो भाग जाता हूँ, और मैं बुलाता भी नहीं। देखो आप कहते हो कि आ जाओ, तो मैं बहुत कम आता हूँ, बहुत संकोची है, बहुत संकोची। लेकिन सूक्ष्म रूप से आपके साथ रहता हूँ, हर किसी के साथ, जब चाहो तब आजमा, तब आजमा। परीक्षा तो आपने बहुत बार ली है, देते ही रहते हो, लेकिन जरा परीक्षा देने की भी तैयारी करो। परीक्षा ली जाएगी, इंतजार करना, लेकिन जब ली जाएगी तो पसीना आ जाएगा, तब नहीं जाएगा। बड़ा सुंदर दिन बीत गया। अब तो बहुतों आप सबसे बात कर रहा हूं तो आपका मन भारी हो रहा, और मैं भी उदास हो रहा, क्योंकि मुझे भी आपका सानिध्य ये बहुत अच्छा लगा। कितनी सुंदर व्यवस्था हो, कितना अच्छा है, मुझे इतनी अच्छी यादें। जिनको शिकायत है कि भुसावल वाले तीखा बहुत खाते हैं, मैं बता दूं कि उनको तो पता ही नहीं कि तीखा यहाँ का क्या होता है। अगर तीखा इनका खा लोगे ना, तो मैंने बताया था 4 दिन पहले, एक कान से नहीं सूरत में से भी धुआं निकलेगा। मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ, इनकी तेल में सब्जी खोजता हूँ। जबकि ये बहुत मेहनत करके मेरे लिए तैयार करते हैं कि जरा हिसाब से हो, बहुत तीखा ना हो। तो मैं तो खा लेता हूँ, अब मुझे आदत पड़ गई है। मैं भी तीखा खाता नहीं था, पर इनकी सोबत में रह करके अब थोड़ा हजम करना सीख गया। लेकिन इस बुगालते हुए मत रहना कि आपको इन्होंने तीखा खिलाया। इन्होंने तो अपने हिसाब से बहुत कम। ये तो वही बात हो गई कि एक पहलवान था, उसकी शादी हो गई, तो उसके दोस्त ने उससे दोस्त से उसने पूछा कि कैसे बात करे, बोले प्रेम से बात करना। तो वो अंदर गया, बिस्तर का उसने 17 चक्कर लगाया, और पास में आया, बहुत सोच समझ के बोला पंजा लड़ाएगी। पहलवान तो वही भाषा जानती है। इन्होंने आपको बहुत मीठा खिलाया है। अगर आपको ये भ्रम है कि आपको ये तीखा खिला दिया इन्होंने, तो आप ज्यादा भ्रम में हो।
जिनको जिनको तीखा लगा शिकायत की वो भी सर्ट हो गए कि जाने कब कहा और ये कहाँ से सुन लेते, बोलते हम यहाँ है वो सुनते वहां से। कल तो खूब चक्कर लगा के यार किसी के आसपास घूम घूम कर देखा, कोई ऐसे उड़ डाले हुआ है, कोई ऐसे दबाया हुआ है, कोई ऐसे किए हुआ है। अरे जोर मार के तो छेद कर दोगे, ऐसे थोड़ी वजन करते। अरे भजन का मतलब इतने सरलता से बैठो, हल्के से इसको ऐसे बंद करो कि पूरा बंद भी हो जाए, आराम से देर तक बैठ पाओ। क्या होता है कि आप यहाँ दबाव बनाते हो, दबाव बनाते हो तो दो चीज होगी, या तो ये इसमें पीड़ा होगी या ये दुखेगा, या दोनों मिलकर दुखेंगे। दोनों मिलकर दुखेंगे तो अपना अपना दुखा रोएंगे, फिर भजन कब करोगे, क्योंकि दोनों तो आपके। जब आप में और किसी प्रेमी में जब कुछ कहासुनी होती है तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, दोनों मेरे करूं क्या। ये ऐसे ही हो गया कि जोर से तो ये भी दुख रहा और ये भी दुख रहा। बोलो जय गुरुदेव। अभी बज गई 3:30, बजने वाली 3:23। देखता हूँ अवसर मिला तो आप में से तो कुछ तो चले जाएंगे और कुछ रह गए तो थोड़ा और सुनाऊंगा। अभी एक दो प्रेमियों के घर जाऊंगा, थोड़ी देर में निकलूंगा। एक त्वरित दौरा धड़ाधड़। लोग बड़ा हैरान होते हैं कि बोले आप तबीयत खराब है इतना तेज चल कैसे लेते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे आपके प्रेम की ताकत है। बोले आप तो दौड़ते, मैं अच्छा दौड़ता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, मैं दौड़ना भी नहीं आता, इतना भारी भरकम शरीर लेकर के। तो मुझे बाद में समझ में आ गया कि जैसे रॉकेट के पीछे आग लगाते हैं वैसे आप वो आग की तरह मेरे पीछे रहते हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जरा कौन प्रार्थना सुनाएगा, कोई भी सुना दो। इन लोगों से तो 3 लोगों से तो खूब सुनी, और कोई है